नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जो रीट एग्ज़ाम है वो हो चुका है। इसके अलावा बड़ी बात दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है, कल परसों शायद जो आंसर की प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए। आज 14 मार्च है ना, तो 15-16 के बाद जो है आंसर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो 16 मार्च के बाद कभी भी, चाहे 17 मार्च हो, 16 मार्च हो, 18 मार्च हो, आंसर की आपकी ऑफिशियली जारी हो जाएगी पेपर के साथ। क्लियर है। तो ये रीट का मामला हो गया। रीट की परिणाम की बात करें तो दोस्तों मामला ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अभी आंसर की तो प्रक्रिया कंप्लीट कर लेगा, आंसर की तैयार कर लेगा, अपलोड भी कर देगा वेबसाइट पर दोस्तों बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी वजह से जो परिणाम है उसमें थोड़ी देरी होगी और ज़्यादा देरी होने वाली नहीं है। आप मान के चलो अप्रैल के महीने के लास्ट में या अप्रैल के महीने मुझे लगता है परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक बोर्ड एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद ही परिणाम जारी होगा। तो मई के शुरुआत में, अप्रैल के लास्ट में परिणाम जारी हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करें रीट के बाद होने वाली जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों उसकी। तो देखो, हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बात कही है कि हम अगले साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। क्लियर है। लेकिन दोस्तों उसमें मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि कौन सी ग्रेड की भर्ती है शिक्षा विभाग में। फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की है, पीटीआई की है, कंप्यूटरों की है या अन्य की है। लेकिन जो मुझे मैंने जो जानकारी ली है, जो सूचना मिली है, जो चल रही है न्यूज़, उसके आधार पर दोस्तों यही है कि जो 10,000 पद है ना वो थर्ड ग्रेड के हैं। मतलब ये है कि अभी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है 10,000 पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। हालांकि दोस्तों ये सही है कि पदों की संख्या इतनी ही है खाली। अभी हाल ही में जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें आपको बता दूं एक बार फिर से, जिसको पता नहीं है, 2,000 पद तो माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 के है और माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के 375 पद है। यानी करीब करीब 2400 पद है माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 लेवल 1 के। क्लियर है। अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो 14,000 टोटल पद है, उसमें से करीब करीब मान के चलो 6,000 पद पुराने रेट से अभी हाल ही में भरेंगे। क्लियर है। तो उसमें 8 से 10,000 पद जो है वो खाली रहेंगे। तो वो संख्या वही आ गई ना, 8,000 अगर पद है तो संख्या वही आ गई। 8,000 अगर पद है तो 8,000 तो प्रारंभिक शिक्षा के हो गए, 2,000 2,500 पद माध्यमिक शिक्षा के हो गए। तो टोटल आंकड़ा 10,000 के आसपास पदों पर पहुंचता है। क्लियर है। तो यहाँ से ये वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, मिल चुकी है वित्तीय स्वीकृति हालांकि। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि क्या 10,000 पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती होगी? तो ये संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों संभव इसलिए नहीं है, इतने कम पदों पर भर्ती तो नहीं होगी, आज तक वैसे हुई नहीं। शायद हुई थी 10,000 पदों पर तो नहीं, लेकिन ज़्यादा पदों पर हुई थी, 15-16,000 पदों पर 2016 में शायद। लेकिन आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा मंत्री विधानसभा में बयान दे चुके हैं कि आने वाले 14-15 दिन के अंदर इसकी प्रक्रिया, जो हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है वहाँ से निस्तारण होने की उम्मीद है। और अगले महीने यानी अप्रैल 2025 को 25,000 पदों की संख्या भी शिक्षा मंत्री ने बताई है। 25,000 थर्ड ग्रेड के पदों पर डीपीसी होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो 25,000 पदों पर दोस्तों डीपीसी होगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 25,000 पदों पर जो डीपीसी होगी उसकी पोस्टिंग अगर अब अगले महीने शुरू हो जाती है डीपीसी की प्रक्रिया अप्रैल 2025 को, तो पोस्टिंग मई के महीने में जून तक मिल जाएगी। तो जून तक अगर पोस्टिंग मिल जाती है तो 25,000 पद थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। ऑलरेडी 10,000 पदों पर स्वीकृति मिली हुई है। तो टोटल कितने हो गए? क्योंकि डीपीसी के बाद जो थर्ड ग्रेड की पदों की संख्या होती है वो सारी सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरती है सरकार। तो 25,000 प्लस 10,000, मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति के आधार पर वो 10,000 पद बताए थे। पर डीपीसी का मामला कोर्ट में है ना, तो कोर्ट में कब निस्तारण हो, वो कोर्ट के ऊपर, सरकार के पैरवी के ऊपर है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में वहाँ से निस्तारण हो जाएगा, इसका जो स्टे लगा हुआ है डीपीसी पर वो हट जाएगा, तो डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 25,000 तो डीपीसी को हो जाएंगे, 10,000 पद यहाँ से, 35,000 कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल 25,000 पदों पर डीपीसी के लिए शिक्षा मंत्री ने बोला है, ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो 35,000 कम से कम पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती होने वाली है। 17 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम डेट इसकी थर्ड ग्रेड की। तो दोस्तों 10,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी, ज़्यादा पदों पर होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। डीपीसी होगी, क्लियर है। 25,000 पदों पर शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है। हालांकि 5 सत्रों की हो चुकी है, 4 सत्रों की। वैसे 30,000 पदों की डीपीसी की जरूरत है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने 25,000 पदों के लिए बोला। तो 25,000 पदों पर डीपीसी होगी। शिक्षा मंत्री ने बोला, कोई छोटे मोटे आदमी तो बोला नहीं है। तो 25,000 पद वहाँ से हो जाएंगे, 10,000 पद यहाँ से। 35,000 प्लस पदों पर होगी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती।